शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग संदेश शशि दीदी के द्वारा। आइए आज सुनते हैं बाबा ने क्या कहा है। तो कहा कि मैं भोग की थाली लेकर के जैसे ही वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूं कि बाबा के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर कई प्रकार की दुनिया की नजारे दिखाई दे रहे थे। लोग बहुत भयभीत और दूसरी तरफ आसमान की ओर बाबा चक्कर लगा रहे। कुछ ऐसे ही पहाड़ों की एंच पर खड़े हैं और कुछ ऐसे थे, इतना प्रत्यक्ष रूप था जैसे उनके हाथ में एक पावर थी। क्रोध के स्वरूप के अंदर क्या कर डाले, इसी प्रकार से अपने स्वरूप के अंदर अलग अलग दिखाई दे रहे थे और बाबा को देख भी रहे और बाबा को उनके प्रति रहम भी बहुत आ रहा था और बाबा गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरी तरफ क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा पर्दा था और पर्दे के पीछे कुछ योगी, कुछ एंजल के रूप में और साधारण रूप में दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड बाद बाबा ने देखा, कहा सबको कि आओ बच्ची। तो दीदी ने कहा कि बाबा आप आज क्या देख रहे हो। तो बाबा फिर भी शांत और गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आज बाप देख रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया की हालत क्या है। कुछ भयभीत हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सृष्टि की कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जो कभी भी विनाश के लिए अपना भयानक रूप दिखा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप सृष्टि के स्वरूप और अपने बच्चों के स्वरूप को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, पर्दे के पीछे देखा क्या। तो मैंने कहा कि बाबा यहां तो कुछ एंजल्स खड़े थे। फिर दोबारा बाबा ने वो पर्दे के पीछे दिखाया, थोड़े से एंजल्स, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अनेक प्रकार की, उनके सिर पर टोकरी हो, 2 3 4 प्रकार की टोकरी दिखाई दे रही थी और बीच बीच में चलते चलते थक भी जाते थे, बहुत साधारण रूप में थे। तो ऐसे दिखाया। तो बाबा ने कहा कि देखा संसार कितनी तीव्र गति से अपने परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो अभी बच्चे समय अनुसार उस तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों ने कई प्रकार के बोझ की टोकरियां अपने सिर पर रखी हुई हैं और चलते चलते थक जाते हैं। कई रास्ते में विश्राम करने बैठ जाते हैं और कोई
बाहरी अट्रैक्शन साइंस की अभी जो आकर्षण है, उन आकर्षण की ओर प्रभावित हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सामने कई प्रकार के मुखौटे लगाकर रखे हैं। बाबा ने कहा, अब तक बच्चे पर्दे के पीछे रहे। बाप तो बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता है और चाहते भी हैं कि बच्चे विश्व के आगे सामने प्रत्यक्ष हों, परंतु अभी तक अपने आप को उन्होंने पर्दे के पीछे रखे हुए हैं। पुरुषार्थ की गति बहुत हल्की है, समय अनुसार उनका बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों ने मैंपन के मुखौटे लगाए हुए हैं और कई बच्चों ने ऐसे बिना किसी सोच समझ के कई तरह के संकल्पों के बोझों की टोकरियां सिर पर रखी हुई हैं। और कई बच्चे भारी आकर्षण में प्रभावित होकर के थक जाते हैं, विश्राम करते हैं और कोई साइंस के जो लेटेस्ट इन्वेंशन है उसके प्रभाव में आकर के अपना रास्ता भूलते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सृष्टि के परिवर्तन का समय तेजी से भाग रहा है, अभी बच्चों को क्या करना है। तो मैंने कहा बाबा कि बाबा बच्चे तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को विशेष एक 3 बातें बता रहे थे। बाबा ने कहा, समय अचानक रूप दिखाएगा, उस समय बच्चों की सेवा और प्रत्यक्षता की अति आवश्यकता होगी। तो इसलिए बच्चों को बाबा ने 3 बिंदी दिखाई। तो पहली बिंदी में लिखा हुआ था संपूर्णता और पवित्रता। बाबा ने कहा, बच्चों को समय के बारे में ज्यादा चिंतन ना करके अपनी पवित्रता की स्टेज और सफलता की संपूर्णता की स्टेज को ऐसा बनाना है और ये बिंदी इतनी पावरफुल हो जो आपके ब्राह्मण जीवन के अंदर एक चमत्कार दिखाई दे, खुद को भी अनुभव हो परंतु दूसरों को भी करा सकें। दूसरा बाबा ने कहा, अभी जो बच्चों को आदत पड़ गई है कि जो कई प्रकार के बोझ उठाने की और कई प्रकार के बाहरी रूप से शो करते हैं, मुखौटे दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें आंतरिक स्व अधिकारी स्टेज बनानी है। बाप ने जो स्टेज दी है, अपना स्व अधिकारी संपन्न स्वरूप अनुभव करते रहें। शक्तियां स्वतः ही बच्चों के सामने स्पष्ट दिखाई देंगी। और तीसरा बाबा ने कहा, आगे चलकर के समय आने पर बच्चों के बाप की प्रत्यक्षता होगी। ये बच्चों का काम है, सफलता होनी ही है, क्योंकि बच्चों को अपनी संपूर्ण स्वरूप और जो ओरिजिनल
प्योरिटी संस्कार हैं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो जिससे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप बच्चों को विश्व के आगे रख ही रहे हैं, और यही बच्चे पूरे विश्व के होनहार अधिकारी बच्चे हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो अभी तक पर्दे के पीछे अपनी गति को ऊंचा नहीं बना पा रही, तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी बाहरी स्वरूपों से हट करके सूक्ष्म रूप की ओर जाना है। अपना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो आगे चल करके प्रत्यक्षता का पर्दा बच्चों को ही खोलना है, परंतु तैयार करके रखना है। बाबा ने कहा बच्चों को अपने आप को ऐसा तैयार करके रखना है और संपूर्ण बनना है। बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे थे कि संसार की स्थिति और समय किस तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, वो बाबा बच्चों को फिर से याद दिला रहे थे। बाबा ने कहा अचानक कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में क्या भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक करके संपन्न बनना है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया और बाबा को भोग स्वीकार कराया, और बाबा फिर बच्चों को इमर्ज करके बाबा ने कहा बाप जानते हैं बाप के सामने लाडले बच्चे आए हुए हैं। बाबा ने सभी को इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए और फिर मैं वापस भोग लेकर के नीचे आ गई। तो ये था बाबा का भोग संदेश, जो बाबा ने आज समय का बहुत बहुत इशारा दिया है। ओम शांति।